नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आपके विभिन्न पदों के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जो कि इसका रिक्रूटमेंट जल्दी जारी होने वाला है और इसका जल्दी ही आपके ऑनलाइन आवेदन फिल किए जाएंगे। तो इसके हम जितनी भी वैकेंसी हैं, कितनी पोस्ट हैं और सभी पोस्टों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये जो विज्ञापन है आपका, जो रोजगार समाचार होता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो भारत सरकार का होता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले तो जो भारत सरकार का रोजगार समाचार होता है उसमें पहले विज्ञापन जारी किया जाता है। उसके बाद बीएसएफ और जो अन्य संस्था की वेबसाइट है उस पर ये नोटिस पब्लिश किया जाता है। तो पहले ये शॉर्ट नोटिस आपकी रोजगार समाचार है जो उस पर पब्लिश किया गया है। इसके बाद शीघ्र ही आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस मिल जाएगा और इसका फुल एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। तो पहले हम इसकी जानकारी को देख लेते हैं। तो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ग्रुप बी एंड सी एंड पैरामेडिकल स्टाफ और वर्कशॉप वेटनरी स्टाफ एंड इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन एंड बीएसएफ 2024 ये इसमें पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल सिटीजन फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन वैकेंसीज कंबाइंड नॉन गजेटेड पोस्ट इन ग्रुप बी और सी वेरियस पोस्ट कैडर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ शीघ्र होने वाली हैं। अब यहाँ पर आप वैकेंसी देखिए, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें ग्रुप बी की पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे स्टाफ नर्स अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, यानी टोटल 4 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर आप एज लिमिट भी देखिए, मिनिमम 21 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल। साथ ही आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, तो वो भी आगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा लेवल 6 के तहत, जिसमें आपकी यहाँ पर बेसिक पे से लेकर ये इतनी अधिकतम पे आपकी रहेगी। नेक्स्ट है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे एएसआई जिसमें आपकी लैब टेक्नीशियन की है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, टोटल 38 पोस्ट हैं। अब इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 और अधिकतम 25। साथ ही आपको आयु में छूट अलग से दी जाएगी, जिसमें आपका पे स्केल रहेगा आपका लेवल 5 के तहत, जो आपकी यहाँ पर पेमेंट दी गई है। नेक्स्ट देखिए आपका एसएमटी वर्कशॉप पोस्ट, जो कि आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। अब इनको आप देखिए, तो नेम ऑफ पोस्ट जिसमें आपकी एसआई व्हीकल मैकेनिक की है, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1, एससी एसटी के लिए भी नहीं है। तो टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी एज लिमिट आपकी 30 साल रखी गई है। लेवल 6 के तहत आपका पे स्केल रहेगा, यानी पेमेंट रहेगा। अब ग्रुप सी की और अन्य पोस्ट हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपका कांस्टेबल है ओटीआरपी, जिसमें आपकी एससी के लिए 1 पोस्ट है और आपकी जितनी भी ये सभी पोस्ट हैं जिसमें हम देख लेते पहले, कांस्टेबल एसटीकेटी यहाँ पर भी पोस्ट दी गई हैं। कांस्टेबल फिटर अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, टोटल 4 पोस्टें हैं। अब इन सभी पोस्टों के लिए आपकी मिनिमम आपकी एज 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। साथ ही आपकी यहाँ पर एज लिमिट पेमेंट स्केल भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। अब नेक्स्ट है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट, जिसमें आपकी वेटनरी स्टाफ की हैं। तो इसमें आपकी हेड कांस्टेबल की है वेटनरी की, अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, टोटल आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। इसमें आपकी आयु होनी चाहिए 18 साल मिनिमम और अधिकतम 25 साल, जिसमें आपकी लेवल 4 के तहत आपका ये पेमेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका कांस्टेबल कैनल मैन, जिसमें आपकी 2 पोस्टें हैं और आयु आपकी 18 साल मिनिमम और अधिकतम 25 साल, और आपका यहाँ पर लेवल 3 के तहत आपका पेमेंट स्केल रहेगा। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्रुप बी के तहत आपकी इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। ऐसी टोटल 2 पोस्ट हैं। एज लिमिट नॉट एग्जिस्ट इन 30 साल है, 30 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपका लेवल 7 के तहत आपका पेमेंट स्केल दिया गया है और ये आपकी यहाँ पर पेमेंट दी गई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिए, द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आपकी ऑनलाइन आवेदन ही प्रारंभ फिल किए जाएंगे। इसके अलावा किसी माध्यम से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन विल बी 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो ही आपका जो रोजगार समाचार है जिसमें ये विज्ञापन निकाला गया है, इसके 30 दिन बाद आपका 30 दिन तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, जो कि शीघ्र ही इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही इसमें क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट शाल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउ एवर रिलैक्सेशन इज अपर लिमिट
इज अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरी, यानी आपकी जो डिफरेंट कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग आयु में छूट दी जाएगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म टाइम टू टाइम वैकेंसी। अब यहाँ पर सीधा सा मतलब पहले ये समझ लीजिए कि आपके लिए इसमें आयु में छूट के लिए आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसका आपके लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जैसे कि आपने अभी आरआरबी रेलवे में फिल किया है, एसएससी में लगता है, तो ये आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और कहाँ इसके लिए सबमिट करना है और कितने दिन में बन जाता है, इसका हमने कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अभी इसको आप बनवा के रेडी करके रखिए। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज माई में इंक्रीज या डिक्रीज, बीएसएफ रिजर्व टू राइट टू मेक चेंज या कैंसिल या पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइन एनी रीजन। तो ये सीधा सा है कि अब बीएसएफ के पास पूरा अधिकार है कि आप वैकेंसी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और उनको रद्द भी कर सकते हैं, ये इनके पास अधिकार रहेगा। कैंडिडेट नॉट टू पोजीशन ऑफ रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन वेटिंग रिजल्ट नीड टू अप्लाई। यदि आप लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में चल रहे हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर कैंडिडेट आर विजिटेड टू लॉग ऑन द बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आप जाकर डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी अवेलेबल ऑन बीएसएफ वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार की जो रोजगार समाचार में जो पब्लिश हुआ इसके बाद ही बीएसएफ की इस वाली वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। अभी आपको बीएसएफ की वेबसाइट भी बता दी जाएगी किस प्रकार से आपको देखना है। अब एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इन द रिगार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द बीएसएफ वेबसाइट ओनली, यानी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी होगी आपको देखना है तो आपको बीएसएफ की वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना है। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट बीएसएफ वेबसाइट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ये जानकारी है। अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और किस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, जब इसका कुछ ही दिन में लगभग 3 से 4 दिन में 4 से 5 दिन में आपका इसका विस्तृत एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा। और उसी जो विस्तृत एडवर्टाइजमेंट है उसी में आपका पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या सर्टिफिकेट और अन्य जानकारी मांगी गई है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है क्योंकि उसी में ही आपकी इन्फॉर्मेशन और सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न ये सभी जानकारी आपकी जो इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा विस्तृत उसी पर आपको पब्लिश किया जाएगा। अब चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि उस वेबसाइट पर आपको किस प्रकार से देखना है। तो अभी हम बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि नोटिस में दिया गया है इसी वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे को और यहाँ पर देखिए तो अब आपको क्या यहाँ पर क्या लिखेगा कि नोट करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग, तो यहाँ पर दिया गया है नो जॉब्स अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है यहाँ तक कि आपका जो यूपीएससी का आईएएस वाली वैकेंसी है वो इसकी यूपीएससी की डायरेक्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती है। पहले यूपीएससी की जो रोजगार समाचार होता है भारत सरकार का, जितने भी सेंट्रल की वैकेंसी आती हैं पहले रोजगार समाचार में पब्लिश होती हैं, उसके बाद ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होता है। तो कुछ ही दिन में आपकी जो बीएसएफ की वेबसाइट है इस पर पब्लिश हो जाएगी और यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखने लगेगी। अब इसी प्रकार से जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहीं पर क्लिक करना होगा इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रजिस्टर करके प्रोफाइल बनानी होगी। हालांकि अभी आपको वेट कर लेना है, इसके बाद आप बाद में बना सकते हैं। तो ये आपको प्रोफाइल बना के रखना होगा और इसी से आपको लॉगिन करना होगा और यहीं से आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। जैसे ही इसका विस्तृत एडवर्टाइजमेंट आएगा और इसके ऑनलाइन आवेदन फिलअप स्टार्ट होंगे तो आपको इसका सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।